सबसे अधिक चर्चा जिस सांसद की बिहार में होती है, चाहे मीडिया के पटल पर हो, जनता के पटल पर हो, तो एक ही नाम निकल कर सामने आता है, वो नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान के अचानक से खबर आता है कि रामविलास पासवान का निधन हो गया, और वो खबर मैंने ही ब्रेक किया। हमारे चैनल हेड थे अक्षय, उन्होंने मुझे ही बोला कि खबर ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ट्वीट आया और हमने कवर किया था। और उसके बाद लगातार चिराग पासवान के साथ खबर करना, कवर करना, जुड़ना, तो हर तरह से चिराग को मैंने देखा है। देखिए, चिराग 2017-18 में दूसरे चिराग थे मेरे नज़र में। तेजस्वी के अलावा, देखिए, तेजस्वी की लोकप्रियता सिर्फ एक जाति में है, वो जाति है यादव। यादव के अलावा आप किसी जाति में जाकर बात कर लीजिए, आप चाहे पासवान से बात कीजिए, भूमिहार से बात कीजिए, कुर्मी से बात कीजिए, कुशवाहा से बात कीजिए, कोई भी जो नया ब्रीड है, नया लड़का सा, नया फौज है, उन सब में अगर एक नेता, युवा नेता जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, जिसे लोग कंसिडर कर रहे हैं कि हाँ ये अच्छा काम कर सकता है, वो नेता चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री थे पशुपति कुमार पारस, उनका टिकट काट कर आज चिराग पासवान को बीजेपी, अगर मैंने ये बात कर, मैं चिराग से पूछा भी था इंटरव्यू में, अभी 15-20 दिन पहले का बात है, कि पूरे देश में किसी भी पार्टी के लिए बीजेपी उतना कंसिडर नहीं किया जितना चिराग के लिए किया। उपेंद्र कुशवाहा के लिए कहा किया, दलितों के नज़र में जो सबसे अच्छा इसका छवि रहा हो तो वो रामविलास पासवान ही है। जीतन राम मांझी भी हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का वो कद कभी नहीं हो पाएगा जो रामविलास पासवान का था। भाई, रामविलास पासवान 33 साल केंद्र में मंत्री रहा है वो नेता। 2018 का चूड़ा दही था, 14 जनवरी को चूड़ा दही होता है, हम लोग गए थे उस समय, पटना हवाई अड्डा जो है ना, वहाँ पर जो आवास है पारस जी का, उसमें गए हुए थे हम लोग। नेशनल चैनल इंतजार करते रह गया, चिराग ने इंटरव्यू किसी को नहीं दिया था। ब्राउन कलर का सूट पहने थे चिराग, ठंडा का मौसम था, हमको याद है। तो वो एक एटीट्यूड लेवल था चिराग पासवान का बिहार में। लेकिन आज चिराग सभी के लिए एक्सेसिबल है, और तभी वो नेता भी बने। अगर आज भी देखिए, तेजस्वी को मैं आज भी नेता नहीं मानता हूँ। कारण क्या है कि अगर आपको तेजस्वी से मिलना है, आप पत्रकार है ना, आप सोचिए कि तेजस्वी का इंटरव्यू कर लें, आप जाइए, नंबर लगाते रहिए, 1 महीना बाद आपका नंबर नहीं आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लोकसभा का चुनाव है और बिहार में 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, जो कि हो चुका है। यहाँ पर इसके एक दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना पहुँचते हैं और वो यहाँ पर रोड शो करते हैं। और आज वो सुबह यानी 13 मई को हाजीपुर पहुँचे, जहाँ पर वो जमकर चिराग पासवान का तारीफ करते नजर आए। आपको बता दें कि हाजीपुर रामविलास पासवान का पारंपरिक सीट है, जहां से उनके बेटे चिराग पासवान प्रत्याशी हैं, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, एक तरफ जो चिराग पासवान का जो छवि बना है ना लोगों के बीच में, कि बड़े ही मर्यादित भाषा में वो बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि आपको याद होगा, हमने खबर भी चलाया था, उनके माता को जो गाली दिया गया, साथ में जिस तरीके से तेजस्वी यादव द्वारा उनके ऊपर हमेशा हमलावर रहते हैं जो तेजस्वी यादव, उनको लेकर वो कभी अमर्यादित नहीं हुए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर किसी का तारीफ करे तो ये भी बड़ा ही सोचने वाली बात होती है, क्योंकि इतना तो वो चिराग पासवान भी नहीं सोचे होंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी उदीप्त। उदीप्त, क्या लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री चिराग पासवान का इतना जो तारीफ किए, उसकी वजह क्या होगी? देखिए, 2020 से चिराग को लगातार हम कवर कर रहे हैं। पॉलिटिकल बीट भी रहा है मेरा, और लोजपा को 4 सालों से तो मैं कवर कर रहा हूँ। कई साक्षात्कार मैंने चिराग का किया है। इसके अलावा चिराग पासवान से बातचीत भी होते रहती है। इसमें कहीं दो राय नहीं है करुणा, कि अगर आज के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा जाए कि बिहार के 40 सांसद हैं, अगर 40 सांसद में कोई एक ऐसे सांसद का नाम बताइए जो आपके लिए हमेशा एक्सेसिबल रहे, मतलब आपको अगर मन करे मिलने का, एज ए जर्नलिस्ट या एज ए आम जनता, तो आपसे मुलाकात कर ले। सबसे अधिक चर्चा जिस सांसद की बिहार में होती है, चाहे मीडिया के पटल पर हो, जनता के पटल पर हो, तो एक ही नाम निकल कर सामने आता है, वो नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान के अलावा मीडिया में गिरिराज सिंह भी रहते हैं, लेकिन विवादित बयान को लेकर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर, भारत पाकिस्तान को लेकर, CNRC को लेकर रहते हैं। लेकिन चिराग इकलौता ऐसा नेता है बिहार में जो ना तो आज तक विवादित हुए, और कहा जाए तो सबसे अधिक जो विडंबना है कि एक बड़े राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन उनके जितना संघर्ष भी बिहार का कोई सांसद नहीं किया होगा। मुझे आज भी याद है 8 अक्टूबर 2020, यही विधानसभा का चुनाव, उस समय मैं हिंदुस्तान समाचार में काम कर रहा था, HS बिहार होता था हम लोग का चैनल, उसमें हम लोग काम करते थे। अचानक से खबर आता है कि रामविलास पासवान का निधन हो गया, और वो खबर मैंने ही ब्रेक किया। हमारे चैनल हेड थे अक्षय, उन्होंने मुझे ही बोला कि खबर ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ट्वीट आया और हमने कवर किया था। और उसके बाद लगातार चिराग पासवान के साथ खबर करना, कवर करना, जुड़ना,
तो हर तरह से चिराग को मैंने देखा है। देखिए चिराग 2017-18 में दूसरे चिराग थे, एक एरोगेंस था चिराग के अंदर जो दिखता था भाई बहुत बड़े घराने के बेटा हैं, बॉलीवुड से लौट कर आए, बिहार की पॉलिटिक्स में हैंडसम है, सब कुछ दिया हुआ है भगवान का। लेकिन पिता के निधन के बाद जो चिराग का रूप सामने आया और जो संघर्ष उनका देखा बिहार ने, और इसमें कहीं दो राय नहीं है करुणा कि आज अगर बिहार में सबसे लोकप्रिय कोई युवा नेता है मेरे नज़र में, तेजस्वी के अलावा, देखिए तेजस्वी की लोकप्रियता सिर्फ एक जाति में है, वो जाति है यादव। यादव के अलावा आप किसी जाति में जाकर बात कर लीजिए, आप चाहे पासवान से बात कीजिए, भूमिहार से बात कीजिए, कुर्मी से बात कीजिए, कुशवाहा से बात कीजिए, कोई भी जो नया ब्रीड है, नया लड़का सा नया फौज है, उन सब में अगर एक नेता, युवा नेता जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, जिसे लोग कंसिडर कर रहे हैं कि हाँ ये अच्छा काम कर सकता है, वो नेता चिराग पासवान है। और आप खुद सोचिए ना कि केंद्रीय मंत्री थे पशुपति कुमार पारस, उनका टिकट काट कर आज चिराग पासवान को बीजेपी, अगर मैंने ये बात कर, मैं चिराग से पूछा भी था इंटरव्यू में, अभी 15-20 दिन पहले का बात है, कि पूरे देश में किसी भी पार्टी के लिए बीजेपी उतना कंसिडर नहीं किया जितना चिराग के लिए किया। उपेंद्र कुशवाहा के लिए कहा किया, 3 सीटों की मांग थी, 1 सीट मिला उनको, 2 सीट पर अड़े रह गए, बीजेपी सुना ही नहीं, 1 सीट उनको मात्र मिला है। लेकिन चिराग की मांग 5 सीटों की थी और 5 का 5 सीट बीजेपी उनको दिया है। चाचा पशुपति कुमार पारस का हिस्सा काट कर इनको दिया है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि चिराग पासवान का कद बीजेपी की नज़र में क्या होगा। और एक बात जान लीजिए कि बीजेपी का मतलब मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। दूसरा चीज़ कि आज भी अगर पूछा जाए कि बिहार में सबसे बड़ा कोई दलित चेहरा, एज ए लीडर, एज ए पॉलिटिकल फैमिली, जो सबसे बड़ा दलितों के नज़र में जो सबसे अच्छा इसका छवि रहा हो, तो वो रामविलास पासवान ही है। जीतन राम मांझी भी हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का वो कद कभी नहीं हो पाएगा जो रामविलास पासवान का था। भाई रामविलास पासवान 33 साल केंद्र में मंत्री रहा है वो नेता। तो ओवरऑल आप देखिए तो आज बिहार का 6 से 7% वोट, और ये कहना गलत है तथ्यात्मक रूप से कि चिराग के साथ 6-7% वोट है, मैं इस डेटा को नहीं मानता हूँ। मेरा अपना आकलन है कि आज ब्राह्मण का बच्चा हो या पासवान का बच्चा हो, यादव का बच्चा हो या कोयरी का बच्चा हो, सब का सब एक जो वोटर है, खासकर जो युवा ब्रीड है करुणा, जो हमारे आपकी उम्र के लोग हैं, वो सब चिराग को फॉलो करते हैं। चिराग के खिलाफ भी हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब चिराग को पसंद ही करते हैं, लेकिन चिराग का आज के डेट में अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी हर तरीके से कम से कम बिहार में तेजस्वी से तो आगे हैं। यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी ने, आज देखिए खुला दिल से तारीफ की है, नरेंद्र मोदी खुला दिल से तारीफ की है, एकदम कहे हैं कि भाई संसद में पूरा टाइम रहना, कहे ना। हाँ, बिल्कुल। तो ये सब देखिए, और खासकर प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये नहीं लगा कि ये रामविलास पासवान के बेटा है, इस बात का गुरूर है, इतने बड़े नेता है। ये डाउन टू अर्थ हुए चिराग 2020 के बाद से, मैंने देखा है, मुझे याद है 2018 लेवल उनके लगता है पिता के निधन के बाद बहुत बढ़ गया। 2018 का चूड़ा दही था, 14 जनवरी को चूड़ा दही होता है, हम लोग गए थे उस समय, पटना हवाई अड्डा जो है ना, वहाँ पर जो आवास है पारस जी का, उसमें गए हुए थे हम लोग। नेशनल चैनल इंतजार करते रह गया, चिराग ने इंटरव्यू किसी को नहीं दिया था, ब्राउन कलर का सूट पहने थे चिराग, ठंडा का मौसम था, हमको याद है। तो वो एक एटीट्यूड लेवल था चिराग पासवान का बिहार में। लेकिन आज चिराग सभी के लिए एक्सेसिबल है, और तभी वो नेता भी बने। चिराग नेता बने क्योंकि सबके लिए वो उपलब्ध हुए हैं। अगर आज भी देखिए तेजस्वी को मैं आज भी नेता नहीं मानता हूं। कारण क्या है कि अगर आपको तेजस्वी से मिलना है, आप पत्रकार है ना, आप सोचिए कि तेजस्वी का इंटरव्यू कर लें, आप जाइए नंबर लगाते रहिए, 1 महीना बाद आपका नंबर नहीं आएगा। लेकिन चिराग से अगर आप चाहिएगा, आपके पास फ़ोन ना है तो आप कॉल कीजिएगा, चिराग उठाते हैं, बात करते हैं, बुलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, इंटरव्यू दे देते हैं। आप टेढ़ा सवाल पूछेगा तो उसका जवाब भी दे देते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कैमरा पे। तो नेता का छवि होना चाहिए है कि भाई आप जब तक कनेक्ट नहीं हो रहे हैं पब्लिक से, आप नेता नहीं हो सकते हैं। तो वो छवि चिराग ने बना लिया है ना, यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी हो। और मुझे नहीं लगता कि इस देश में अभी नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नेता है। नरेंद्र मोदी से बड़ा अभी कोई नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी अपना शरीर पर, वो व्यक्ति आज बीजेपी को खड़ा कर दिया देश में, 2 बार जिताया प्रचंड बहुमत से, दूसरा बार ज़्यादा बड़ा बहुमत है, इस बार उससे भी बड़ा बहुमत का दावा कर रहा है। तो वो नेता अगर चिराग की प्रशंसा कर रहा है ना, तो समझिए कि चिराग ने कुछ कमाया है अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में। उसी का ये देन है कि आज चिराग पासवान की ये लोकप्रियता है बिहार में कि नरेंद्र मोदी भी उनका गुणगान मंच से करते नहीं थक रहे हैं। अच्छा उदीप्त, पिछले जो तीसरे चरण का चुनाव था, दूसरा और पहला, इन सब के अलावा इस चरण का चुनाव हर 5 सीट पर 10% ज़्यादा हुआ है। इसका वजह क्या प्रधानमंत्री के? एक बात पहले मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, मैं ये नहीं मानता हूँ कि चिराग की प्रत्याशी जो 5 सीट पर लड़ रहे हैं, 5 सीट चिराग निकाल लेंगे। इस बात का कहीं कोई गारंटी वारंटी नहीं हो सकता है। समस्तीपुर आज वोटिंग हुआ फंस रहा है, खबर तो आया है कि समस्तीपुर फंस रहा है। पिछले तीसरे चरण में खगड़िया फंस रहा है, हो सकता है वैशाली निकल जाए, हालांकि वहाँ भी मुन्ना शुक्ला कांटे की टक्कर दे रहे हैं, हो सकता है हाजीपुर निकल जाए।
लेकिन खगड़िया और समस्तीपुर तो फंसते हुए क्लियर दिख रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसे चिराग के व्यक्तित्व पर, चिराग के निजी राजनीतिक छवि पर कोई बहुत असर पड़ेगा। देखिए, चुनाव है, हार जीत लगा रहता है। हो सकता है इस बार जदयू ही 5 सीट लूज कर जाए, तो उससे नीतीश कुमार को कोई बहुत मूलचूल परिवर्तन उनके राजनीतिक जीवन में नहीं पड़ना है। बीजेपी भी हो सकता है कि 2-4 सीट लूज कर जाए। खबर तो है कि बक्सर लूज कर सकता है, हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लूज कर जाए, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा चिराग पर। आज का जो सवाल है कि पीएम के आने से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, नो डाउट। प्रधानमंत्री का दौरा है तो प्रधानमंत्री का दौरा असर डालता है, और सिर्फ बिहार नहीं, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन थोड़ा सा मौसम का भी असर है। देखिए, मौसम, पहले चरण का मौसम आप याद कीजिए, 19 अप्रैल को प्रचंड गर्मी था। दूसरे चरण का 26 अप्रैल को हुआ था ना, उस दिन भी उतना ही था। लेकिन तीसरे और चौथे चरण से मौसम जो है तो नॉर्मल होने लगा, और इस बार तो मौसम बहुत डाउन हो गया है। तो ये भी एक कारण है कि वोटिंग प्रतिशत थोड़ा बढ़ा है। देखिए, गर्मी रहेगा तो लोग नहीं निकल पाते हैं घर से, और खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 50 पार कर चुके हैं, 60 पार कर चुके हैं, उनके लिए बड़ा दिक्कत होता है गर्मी में। इसलिए भी थोड़ा वोटिंग प्रतिशत कमा था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीएम के आने से वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। तो देखिए, लोकसभा के चुनाव में जो प्रधानमंत्री आए, चिराग पासवान की भी तारीफ की है, साथ में बिहार का जो हवा का रुख है वो भी बदल चुका है। अब देखिए कि क्या कुछ होता है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। और भी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।